हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो वर्क था उस वर्क से संबंधित हमने बातें की थी। वर्क यानी कार्य, कार्य किसे कहते हैं, इसका क्या मात्रक था और इस कार्य का जो फॉर्मूला था वो आप जानते हो, एफ डी कोस थीटा या एफ कोस थीटा इंटू डी। कहने का अर्थ ये है कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। बल और विस्थापन, तो बल के अनुदिश या तो विस्थापन को ले लीजिए यानी डी कोस थीटा, या विस्थापन इधर है बल इधर है तो बल को विस्थापन के अनुदिश ले लीजिए एफ कोस थीटा। दोनों के दोनों एक दूसरे की दिशा में होने चाहिए। सो वी कैन से the work is equal to the force and component of displacement along the direction of force, and in other language the displacement and component of F along the direction of displacement, और इनका जो मल्टीपल है उसे हम वर्क कह देते हैं। तो ये कुछ साधारण बातें दोस्तों हमने की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके जो भी नोटिफिकेशन आपको नए नए मिलते रहते हैं वो लेटेस्ट सूचना आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम इसमें नेक्स्ट जो पड़ाव है वो शुरू करते हैं वर्क से रिलेटेड। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम और समझते हैं। पीछे आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए और उसमें हम ने काफ़ी कुछ समझाया है। तो फाइंड द वर्क डन। पेन कॉपी लेके बैठिए दोस्तों और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों को समझाने का और कवर करने का प्रयास है कि आपको वर्क डन फाइंड करना है। इसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मान लीजिए आपको 30 न्यूटन गिवन है, और ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी आपको गिवन है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास 10 kg ले लीजिए या 5 kg ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। और उसके कारण जो बॉडी है या जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड हो गया 5 मीटर। तो आपको वर्क डन बताना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ हमने यह एक लीनियर पाथ ले लेते हैं। ये आपके एम मास है और ये मास 10 kg का है। इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है आपके 30 न्यूटन,
और इस 30 न्यूटन के ड्यू टू के कारण यह 5 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाती है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कितनी है? वो है दोस्तों, इसके लिए एफ क्या होता है, और कुछ मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो जाएगी म्यू एन, ये एन होता है नॉर्मल, और म्यू एन हो जाएगा दोस्तों एम जी, और म्यू की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो म्यू 1 और 10 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके आ जाएगा 10 न्यूटन। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम अब इसको फिर से यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि ये जो मास है 10 kg का, इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 10 न्यूटन, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है आपके 30, वो है दोस्तों 30 न्यूटन। क्लियर? और ये 5 मीटर यहाँ एक नई पोजीशन बना लेता है 10 kg का मास। क्लियर? सो हम वर्क डन लें एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो 30 × 5, तो ये हो गया 150 जूल, 150 जूल। और वर्क डन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ये बाह्य बल के कारण हो गया और ये घर्षण बल के कारण हो गया। तो घर्षण बल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाता है, जिसके कारण माइनस F × D। तो ये फ्रिक्शन, ये एक्सटर्नल, तो ये हो गया दोस्तों -10 × 5 यानी -50 जूल, -50 जूल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, वही क्वेश्चन है एक, वही जो वर्क डन मेजर करना है क्वेश्चन में, यानी फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क डन। ठीक है? और एक तो दोस्तों जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल, इसके रेस्पेक्ट में आपको मेज़र करना है। तो इसके लिए ये एक डायग्राम यहाँ दे रखा है। यहाँ आपके दोस्तों वो m मास है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट L है, ये वाला एंगल थीटा है, और बस ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, पॉज करके देख लीजिए।
तो मैं इसको यहाँ ये करता हूँ और साथ साथ हम समझते भी जाएंगे। तो ये वाला एंगल थीटा है दोस्तों, ये एम मास हो गया और ये नॉर्मल है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें एंगल कितना हो गया दोस्तों, 90 एंगल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी दोस्तों एक फोर्स ही है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल यानी अभिलंब या प्रतिक्रिया बल। तो ये हो जाएगा W इक्वस टू FD कोस थीटा, और थीटा क्या है दोस्तों, 90। तो इसलिए ये तो जो वर्क डन है नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो तो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम फिर से बात करें ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल में क्या है दोस्तों, ये जो m मास है इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट वो नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेस्ड हो रहा है इधर नीचे की तरफ, यानी ये इस तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है और वो डिस्प्लेस्ड करता करता m मास यहाँ आ गया। ठीक है, ये m मास यहाँ आ जाता है। कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, L डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, जब ये 90 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा दोस्तों आपके 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा FD कोस 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो F तो mg है, D L है और कोस 90 माइनस थीटा ये आप जानते हैं क्या होता है, आपके साइन थीटा होता है। तो इस तरह से हमने जो वर्क डन लिया है ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, इसमें हम यह ले रहे हैं कि जो फोर्स है कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेक अलोंग द, ये अलग है दोस्तों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में, विस्थापन की दिशा में हम बल का घटक लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने घटक ले लिया। तो आई होप दोस्तों इस तरह से यह आपको जो नॉर्मल के अकॉर्डिंग वर्क डन है ये भी क्लियर हो गया होगा और ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ये हमने दो न्यूमेरिकल इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। फिर भी आपके कोई सुझाव या कोई विचार हो, कोई कमेंट आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे और मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इंसान है, सुधारात्मक प्रवृत्ति उसकी रहनी चाहिए जिससे वह आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है,
और जो आपको यह वीडियो बनाया गया है, यदि यह अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे आप शेयर भी करें। तो यह जो नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप है उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो नीट की, आईआईटी की और ये आजकल फ़िलहाल जो लैब असिस्टेंट की तैयारी। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों फिज़िक्स किसी भी एग्ज़ाम में आती है उसको हम कंप्लीटली समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन अछूता न रहे। तो आपने इतना समय दिया, वर्क को अच्छे से समझा, तो इसके लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।